हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज हम 10th क्वेश्चन करेंगे जो हमारा इजी का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमने कल सीखा था बहुत सारी चीजें जैसे कि स्प्लिट क्या होता है, स्लाइस क्या होता है, इंडेक्स ऑफ का यूज क्या करते हैं, सबस्ट्रिंग क्यों यूज होता है। ये सारी चीजें हमने सीखी थी और समझी थी। ठीक है, तो इससे ना हमें हो क्या रहा है कि हम देखो, मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, बट अभी मैं एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ठीक है, किसी कंपनी में। ओके। तो मेन थिंग क्या है, मैं ये सीरीज क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी अच्छी, और देखो अभी मैं जिस कंपनी हूँ वो बेस्ट कंपनी है। ठीक है, मेरे लिए तो वो सबसे बेस्ट है। मुझे जो सीखने को मिला लिटरली मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को मिलता होगा। ठीक है, तो आई कांट से इट। बट हुआ क्या कि अगर तुम्हें कुछ ऊपर तक जाना है, यानी थोड़ा लेवल अपना बढ़ाना है, तो तुम्हारे पास स्किल्स होना मैंडेटरी है। तो आजकल कोडिंग की जो जॉब है ना, दैट इज मोर डिफिकल्ट। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। अच्छा, क्यों हो गई है? क्योंकि अब एआई सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो वो सब कुछ बना रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये सोचने की बात है, तो हमारा जो छोटा मोटा काम होगा वो छोटा मोटा काम कोई भी कर देगा। तो अब वो खुद ही, इवन मैं तो कहूँ कि प्लेटफॉर्म मैनेजर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वही कहेगा कोई नहीं, मैं कर लूंगा, डोंट वरी, तुम इसको छोड़ो, इसको करो। तो हमें जो काम मिलने वाला है, अब काम जो हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है लॉजिकल। लॉजिकल, जिसमें बहुत अच्छी खासी थिंकिंग, बहुत अच्छी खासा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक अगर हमें भी आता है तो हम उसको चैट जीपीटी को देकर बोलेंगे कि इसका ऑप्टिमाइज करो, तो वो कर देगा। और मैंने ऐसा बहुत बार यूज किया है। ठीक है, बट सोचना, ये जो सोचना है ना, अब हमें सोचने की सच में जरूरत पड़ेगी। और अगर हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी तो हमें डीएसए चाहिए। तो दिस इज माई मोटिवेशन टू चेंज माई करंट पैकेज टू हायर पैकेज। आई जस्ट वॉन्ट टू कंप्लीट ऑल द डीएसए क्वेश्चन। मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे डीएसए अच्छे से आ जाए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली आई हैव ऑलरेडी सॉल्व 1000 क्वेश्चन। आई एम नॉट ब्रैगिंग, ठीक है। एटलीस्ट मोर देन 700 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। नॉट इन एनी प्लेटफॉर्म, सो काइंड ऑफ जहाँ से मैंने सीखा तो वहां मुझे जबरदस्ती करवाया गया। तो ये सारी चीजें थी, खुद से प्रैक्टिस भी बहुत सारी की थी उस समय, बहुत अलग बात थी। फिर बीच में टच छूट गया तो वी आर रीस्टार्टिंग है। ठीक है, तो आई थिंक तुम बोर हो चुके हो, बट मैं बता रहा हूँ, देखो ये है बेसिक चीज जो है। तो हम क्या करें, इजी क्वेश्चन लेके चलें, 10 इजी। तो आज हमारा स्ट्रिंग का लास्ट डे है इजी क्वेश्चंस करने के लिए। फ्रॉम द नेक्स्ट डे विल बी लर्निंग, विल बी गोइंग फॉर मीडियम लेवल क्वेश्चंस, एंड दैट्स गोना बी लिटिल हार्ड। तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। मेरी स्क्रीन एक्चुअली सेम ही है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, तुमने कल भी ये इसी स्क्रीन पर इसी पे अटके थे। तो हमारा जो मेन था, वो मेन जो हमारा चल रहा था वो हमारा, मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मेरा डॉक्यूमेंट से रहा, इस डॉक्यूमेंट पे हम उसके बारे में पता कर रहे थे। ट्रंकेट करके मेरा जो क्वेश्चन था वो कल का क्वेश्चन था। चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। इतना बोलने पर ही मेरी सांस तो लेट्स गो बैक एंड लेट्स सी। ओके, टिल देन ये जब तक लोड होता है। परफेक्ट। सो बेसिकली इफ यू सी डिफिकल्टी लेवल, इफ यू आई गो फॉर, चला भाई, इजी। इजी के लिए अपने पास चार, और यहाँ पर हो चुके हैं दो, तो चार पाँच छह, अला ये तो 10 हो गए। ठीक है, बट एक मैंने पहले सॉल्व किया था, तो लेट्स गो फॉर अ सफल स्ट्रिंग। अब सफल स्ट्रिंग जो है वो क्या करता है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और आई होप कि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से और कर पाऊँ। तो मैंने लिया F11 से, मेरी स्क्रीन फुल हो चुकी है। यूर गिवन अ नंबर एन इंटीजर, इंडिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, द स्ट्रिंग एस विल बी सफल्ड सच दैट द कैरेक्टर एट ith पोजीशन मूव टू इंडिसेस ऑफ आई। अभी मतलब मुझे समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं। तो ये जो पहला वर्ड है ये चौथे वर्ड में चला जाएगा, यानी जो सी है वो चौथे इंडेक्स में चला जाएगा। एंड आउटपुट जो बनेगा वो बनेगा लीड कोड। ठीक है, तो तुम्हें आउटपुट देना है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। उसके जो इंडेक्स हैं उनको रखना है, उनको चेंज करना है इंडेक्स को। ओह दैट्स अ नाइस क्वेश्चन मैन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम्हें चेंज करना है और कोडलेट जो बिकम है वो लीड कोड बन जाएगा। शफलिंग करने के बाद, तो शफलिंग करनी है। अब शफलिंग की जो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या पे दी हुई है, देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है, नहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है। हाँ दिया, एस कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर लेस, लोअर केस इंग्लिश लेटर। ठीक है, अच्छी बात है। और ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिसेस आर यूनिक, तो सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो यूनिक रहेंगे। दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। इंडिसेस जो होंगे वो डिफरेंट रहेंगे। हाँ, मतलब कोई भी कोई इंडिसेस सेम नहीं हो सकता। परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर अगर वन लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो शफल करेंगे, शफल नाम से ही पता लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर लूंगा यहाँ पर और दूसरा पॉइंटर भी यहीं पर लूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि अपने जो मेन पॉइंटर है, मेरा मेन पॉइंटर जो है, चलो इसको ड्राइंग कर दें। हाँ,
तो मैंने एक पॉइंटर यहाँ लिया हुआ है और नीचे से भी एक पॉइंटर यहीं पे लेके चलते हैं, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, पहला पॉइंटर कितना 4, तो मैं इस पहले वाले को 4 के साथ शफल कर दूँगा। 4 के साथ मैं इसको शफल करूँगा, ध्यान से समझना, 4 के साथ शफल करूँगा तो मेरे पास आएगा ई, नहीं एल, एल, एल सॉरी, एल आएगा, ठीक है? एल ओ डी ई सी, लोडी कीट, लोड कीट, ठीक है? अब उसके बाद 5वां, ध्यान से सुनना, सेकंड वाला 5वां, तो सेकंड को 5 के साथ शफल कर दूँगा। ऐसे करते-करते मैं शफल कर दूँगा और यहाँ पे मैं तुम्हें शफलिंग सिखाऊँगा, ध्यान से समझना शफलिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ लेट अ, हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना है फॉर लूप लेना है, लेट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन इज इक्वल्स टू कितने जाएँगे? इंडिसेस डॉट लेन जाएँगे, ठीक है? इंडिसेस डॉट len gth और ये हम गए i प्लस प्लस, ये हम यहाँ पर आ गए। अब इंडिसेस की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, तो बहुत फास्ट मैं थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम होती है यार, इतना तो समझ लेना। तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो मेरा 4 हो गया, राइट? तो मैं पहले को 4th कर दूँगा, यानी मुझे करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं कर क्या रहा हूँ। लेट फर्स्ट इज़ इक्वल टू, ये ले लिया मैंने, ठीक है? अब ध्यान से देखना, लेट सेकंड इज़ इक्वल टू, ये ले लिया मैंने, ठीक है? अब यहाँ पर लेट, अब ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, लेट सॉरी फर्स्ट इज़ इक्वल टू एस का जो इंडिसेस है, इन इंडिसेस, तो मुझे वो वाला वर्ड मिल जाएगा, इंडिस सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं? एस का आई 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 सॉरी, एस का आई मिलेगा, एस का आई भी नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए इंडिसेस का आई, नहीं एस का आई चाहिए, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, एस का इंडिसेस सबको आई चाहिए, समझा? एस का एस डॉट इंडिसेस, ऐसा मत करो, इसको ऐसा कर लो, एस एन डी आई सी एस, ठीक है? यहाँ पे मैंने दी आई, अब मुझे फर्स्ट लेटर मिल गया, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ यहीं पर, ध्यान से सुनना, देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले, ठीक है? समझना मैं करना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये, अभी मैं सिर्फ 2 ही वर्ड लेके चलता हूँ, 1 और 2 और 3 लेके चलता हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक फर्स्ट ले लिया, तो एफ ले लेते हैं इसको, ठीक है? फर्स्ट, फर्स्ट की वैल्यू को मैंने ले लिया 1, कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेरे पास इसकी वैल्यू सेफ है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसके array को इससे इससे चेंज कर दिया, फिर इसकी जो वैल्यू है उसको मैंने फर्स्ट कर दिया, खत्म, ठीक है? तो फर्स्ट को मैंने क्या किया, एस ऑफ इंडिसेस ऑफ आई, यानी इसके अंदर जो 4th वाला नंबर है वो मेरी एस की वैल्यू आ गई। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूं, मैं हाँ, एस ऑफ, ठीक है, आई इज इक्वल टू, जो एस का जो आई होगा वो कितना होगा, बताओ कितना होगा? इसको इंडिसेस ऑफ आई मतलब इंडिसेस ऑफ आई ले लेना, इंडिसेस ऑफ आई, एस ऑफ आई, नहीं सिर्फ इसको एस ऑफ आई रखना है, मुझे सेव करना है इसको, फर्स्ट को मैंने सेव कर लिया एस ऑफ आई से, एस ऑफ आई मतलब हो जाएगा इसका 0 होता इंडेक्स, तो सी बच गया, तो फर्स्ट की वैल्यू होगी यहाँ पर, अगर तुम देखोगे दैट इज योर सी। अब एस का जो आई है उसकी वैल्यू को मैं एस का इन एस का इंडिसेस का आई लेके चलूं, अच्छा मुझे बताओ इंडिसेस का आई क्या होगा, 4th, तो वो एस का आई हो जाएगा, ठीक है? आ गया। हम्म, अब एस का इंडिसेस ऑफ आई
जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, सेकंड की जरूरत ही नहीं है हट। यहां तक समझ में आया? खत्म। शफलिंग खत्म। और जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा, रिटर्न। रिटर्न क्या? एस। लेट्स रन दिस कोड। मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, छोटी सी गलती है, लेट्स सी क्या होता है। तीनों के तीनों एरर आ रहे हैं। एक सही आया मेरा। एबीसी का मेरा इंडेक्सेस आया 0 1 2। जो इंडेक्सेस दिए हुए थे एबीसी एबीसी आया। ये क्या था, चलो देखते हैं। मेरा आंसर आया कोड लीट। कोड लीट। तो हर बार ये हो रहा है। हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सी बनेगा। बेबी सी हूं मैं, साउथ दिल्ली की। ओके, लेट्स रन इट दोबारा। रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो इंडिसेस आते हैं 4। चलो समझते हैं, ठीक है। मुझे पता है कहाँ समझना, कहाँ बेटर है समझने के लिए। ठीक है, ये बेटर जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ सारे के सारे ड्राइंग। समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट मैन। ठीक है, अभी ये हो गया। जस्ट मुझे एक सेकेंड ये दे दो, टेस्ट केस दे दो, ठीक है। आ, एस दे दो और इंडेक्स दे दो। ठीक है, ये आ गया। हम्म। रिटर्न ऐसा आ गया। इंडेक्स आ गया। तो तो लेट आंसर। अरे ऐसा मत करना है। कंसोल डॉट लॉग और स्टोर स्ट्रिंग के अंदर एस कॉमा इंड indices. That's it. So if you want to console it, note will enter. लेस करो ना। कॉल होगा, रिटर्न एस कर रहा है। इसका कोड लीड है। चल भाई। अच्छा, सर्वर रन कर रहा है क्या? मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो कहते हैं यहाँ चलते हैं। पोर्ट 5 हटाओ। गो लाइव ऑफिस है। इंस्पेक्ट। वही मोड है। ये मोड आ गया फिर से। ये आ गया। कंसोल चले जाओ। और हम गेटिंग इट राइट। जैसे ही सेव करोगे तो तुम्हारे पास दो चीज आते हैं। ठीक है, अब हटा जाए, इसको हटा देगा। तो कोड लीडर सचिन आता है मेरे पास, ठीक है। अब इसको समझते हैं इसमें गलती क्या हुई। अब अगर गलती तुम देखोगे तो इंडिसेस डॉट लेन से अगर मैं चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट की वैल्यू कंसोल करना चाहता हूँ, पहले सी एल जी फर्स्ट। और यहाँ पर मैं सी एल जी एस ऑफ आई। अब हटना। और मैं यहाँ पर सी एल जी एस। अबे ये क्या है? अब कोई टेंशन नहीं मेरे को। ये आ गया। ठीक है, अभी देखो ध्यान से समझना, ठीक है। पहले आया सी। बेबी सी हूं मैं। इसकी वैल्यू सी आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने कहा एस आई की जो वैल्यू है, एस आई की जो वैल्यू है, एस ऑफ आई नहीं चाहिए था इसको। जीरो की जो वैल्यू है वो तू रख देगा सी। सोचने की बात है कि एस आई की वैल्यू को मैं ये रखना चाह रहा हूँ। दैट इज रॉन्ग राइट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि
मुझे बस ये बता दो भाई, मुझे बस ये बता दो, क्या ये क्या है? अगर मैं पूछना चाहूँ ये क्या है, तो तुम बता सकते हो क्या? एल आ रहा है? तो एस वाले की जो आई की वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, राइट? डोंट से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल और नॉट। Oh, man, I need something. What I need is string mutable. हाँ बस, they are immutable. So if you basically see, okay, if you basically see, तो मेरा कोड लीड का आंसर कोड लीड ही आ रहा है. Okay, I have another way of dot split split. Let is equal to, एक बार जरा CLG कर देता हूँ. अगर CLG डेटा करता हूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, ये आया, ठीक है. ये अब तो है, तो इनके POV म्यूटेबल होंगे. Gather up all of my crew. It's time to think some things and brew. अब देखो. नहीं नहीं नहीं, डाटा रिटर्न करना भाई. अह, ये गड़बड़ है. तो फर्स्ट को मैंने डेटा फाइल ले लिया. ठीक है, तो अगर मैं कंसोल लॉग फर्स्ट देखूं तो मेरे पास सी आता है. ठीक है, अगर मैं कंसोल लॉग फर्स्ट देखूं तो मेरे पास सी आता है. ओके. और जैसे ही मैंने सी को रिप्लेस किया एल से, तो डेटा ऑफ आई जो है, डेटा ऑफ आई जो है वो यहाँ पर चेंज होना चाहिए, राइट? तो हटाओ इसको. मुझे बताओ डेटा क्या है. या एल, उसके बाद डेटा ऑफ इंडेक्सेस ऑफ आई इज इक्वल टू फर्स्ट रखा मैंने. तो ये अगर मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पर देखना चाहूँ तो क्या आया? एल, चलना ऊपर, चल रिफ्रेश करो. कंट्रोल एस. जैसे ही मैं कंट्रोल एस मारता हूँ देखो होगा क्या. सी है, एल जो है वो इससे चेंज हो गया, करेक्ट. ई जो है वो चेंज हो गया तुम्हारा किससे, इससे चेंज हो गया. ओ जो था, परफेक्ट, कोड ई आ गया. अब उसके बाद ध्यान से देखना. ओ, तो तुमने अगर शफल कर दिया तो हाफ तक ही करूँ क्या सफल? शफल अगर मैं हाफ तक ही कर रहा हूँ, चार पे जाएगा, तीन पे जाएगा, करेक्ट. अगर मैं डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आएगा? सचिन आ रहा है अब तो भी. लीड कोड आ रहा है सर. ओ, डेटा डॉट जॉइन, सिंपल ही दे दो बस, और कुछ भी नहीं करना है. तो लीड कोड आ रहा है मेरा आंसर. अब समझने की बात है. ठीक है, देखो पर हमने क्या सीखी कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल, so you cannot directly change them, change them into first array, then you can definitely change कर सकते हो. मेरा लीड कोड तो आ गया, बट क्या ये मेरा आंसर देगा? अब पहली बात है, इसको मैंने हाफ क्यों किया, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है. देखो मैंने हाफ इसलिए किया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. अगर तुम मेन क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, यहाँ जाओगे, तो
4, 5, 6, 7। तो एक बात बताओ, सी जो है वो चौथे प्लेस पे जा रहा है, राइट? तो अगर सी चौथे पे जा रहा है तो पहला वाला कहाँ जा रहा है? वहीं जा रहा है। और ये हमेशा ही होना चाहिए ऐसा। ओके ओके, आई थिंक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ से सीखने को मिलता है और मैं ये लेता हूँ। कंट्रोल सी लिया मैंने यहाँ पर, नीचे आया और मैंने कहा, अरे पापे, ਚੱਕ ਦੇ ਪੱਟੇ ਨੱਪ ਦੇ ਕਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ। लेट्स सी। तो इट्स गॉट रॉन्ग आंसर। स्टार्ट टेस्ट केस पास हुए बट हमारे 60th टेस्ट केस जो था वो फेल हो गया। अब वो टेस्ट केस क्या था समझते हैं। ये था AIOHN। परफेक्ट। तो हुआ क्या, आपने जब बाय टू किया तो बाय टू में प्रॉब्लम हो रही है, तो बाय टू -1 करना चाहिए था। ठीक है, मैं समझाता हूँ यहाँ पर। इज लेस देन इक्वल टू, एक बार और सबमिट करूंगा, अगर फेल हो गया तो विल थिंक अबाउट इट। 56 ही पास हो, यहाँ पर 56 वाला पार्ट भी खो गया, लीड कोड वाला ही खराब हो गया। तो ये तो लेस देन नहीं होने वाला। इंडेक्स डॉट लेंथ, इंडिसेस डॉट लेंथ, तो जाहिर सी बात है उसकी लेंथ होगी 8। 8 के लगेगा 4, 4 से 3, 0, 1, 2, 3। ठीक है, बट उस केस का क्या होगा? अरे बैटरी नहीं है इसमें। आऊ, मेरा क्वेश्चन है कि उस केस का क्या होगा जिस केस में मेरे पास ऑड नंबर होंगे, फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, तो 5 अगर मेरे ऑड नंबर है तो ध्यान से सुनना, अगर 5 है मेरा ऑड नंबर तो 5/2 होता है 2.5, 2.5 से कम होता है तेरा 2। तो सिर्फ ये 2 ही बार होगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 3 जो होगा, ध्यान से देखना, इंडिसेस दिए 3, ए वाला जो जाएगा वो 3 नंबर पे जाएगा, 0, 1, 2, 3। ठीक है, चला गया, चला गया, फिर 1 इससे कंपेयर हो गया, तो जाहिर सी बात है, हम्म, इसको मैं 2 लग, इसको मैं सेकेंड इंडेक्स वाला जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा, 0, 1, 2, एच आ गया। नहीं आएगा एच। मतलब क्या 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 क्या? देखो अगर 5 है ना तो मुझे दोबारा शफल करना है, तो 3 को तो मैं एक ही जगह रखना है, इसको थर्ड पे रखो, 1, 2, 3, 4, 5 बना दो इसको, शॉर्टिंग कर दो। शॉर्टिंग नहीं, शॉर्टिंग नहीं, शॉर्टिंग नहीं। दिस इज फिलिंग फॉर द सम केस। देखो अभी शॉर्टिंग नहीं पड़ रहा है, मैं इसको कर सकता हूँ शॉर्टिंग के तरीके से, बट इसको स्ट्रिंग के तरीके से माइंड में डायरेक्ट नहीं आ रहा। तो लेट्स आस्क, फिलिंग फॉर दिस, फिलिंग फॉर दिस केस, तो ये फेल कर रहा है। द लूप शुड iterate over all the elements, not just the first half। ठीक है, एंड यूज अ टेम्पररी वेरिएबल टू होल्ड वन ऑफ द कैरेक्टर टू इंश्योर द स्वैप इज डन करेक्टली। सो देखो, temporary variable I've used it and I'm swapping it। Update indices array to mark the position as visited। indices के arrays को अपडेट करना है क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो समझो, स्प्लिट करके मैंने किया, indices को मैंने, अगर I 0 नहीं है, अगर index of I is not equal to I नहीं है, तो करूंगा मैं while loop। क्यों? अगर मेरा करंट इंडेक्स 5, तो उसको स्वैप करना बंद क्यों कर दूंगा मैं? दिस इज हाउ यू स्वैप। अपडेट indices arrays, temp index is equal to indices of I। तुमने क्या किया? indices of I
इंडिसेस को भी अपडेट कर दिया, इससे क्या होगा? लेट्स गो हियर। अगर इंडिसेस को भी मैं अपडेट कर दूं तो दो इधर तीन आ जाएगा। ऐसे फिर मैं आगे जाता हूँ वन। ठीक है, वन को मुझे अपडेट करना है किसी के साथ। ओके, सो दिस इज काइंड लाइक अनोइंग। व्हाई आर यू डूइंग दिस? ओके, सी सच अ काइंड ऑफ अ, क्या ही बोलूं। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ रिस्टोर स्ट्रिंग को यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है, और मैं इसको ये लेता हूँ, क्या ये टेस्ट केस पास करता है? लेट्स सी, देन वी कैन चेक इट आउट। प्लीज, ओके लेट्स सी। टाइम लिमिट एक्सीडेड, वेट, डिड आई? टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिसेस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर ऐसे नहीं होगा तो व्हाइल लूप चलता रह जाएगा। तो आई शुडंट बी टेकिंग दिस कंडीशन, मैन। सो या, इफ आई डू दिस सबमिट ना, यार मुझे रन करना चाहिए, इतने सबमिट अच्छी बात नहीं होती। तो रॉन्ग आंसर है, बिकॉज इससे क्या होगा ना, अननेसेसरी वो इटरेट करेगा पूरे के लिए, और पूरे के करते ही वो प्रॉब्लम करेगा। तो अब क्या करूं रे? चार को शफल कर दो, डिस्क्रिप्शन में जाओ यार। ये बोल रहा है कि चार को रख दो इसके चार पॉइंट पर, ठीक है, और इसको रख दो पांचवें पॉइंट पर। हम्म, इसको रख दो छठे पॉइंट पर। देखो ये सफल का सिस्टम है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो बेस्ट तरीका इसके लिए क्या होना चाहिए? हाँ मैंने गलती करी, हम शफल कर रहे हैं, शफल नहीं करना चाहिए। शफल करने के लिए कुछ अलग कंडीशंस होती हैं। इतना क्यों सोच रहा हूँ मैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें बेसिक क्या है, देखो देखो होता क्या, हम क्या करते हैं, एक लेते हैं स्ट्रिंग, हम एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। मैं तो बताता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा। लेट एरे इज इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है, ये ले लिया मैंने। फॉर लूप चलाया मैंने कुछ नहीं किया। एरे ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस ऑफ आई जो होगा इज इक्वल टू चौथा जाएगा। तो यानी जो एरे ऑफ चार, फोर जो होगा, वो तेरा क्या होगा? एरे ऑफ, एरे ऑफ, जो एरे है मेरा, एरे खाली है, तो मैं उसको रखना चाहूंगा चौथा, चौथा। तो ये क्या हुआ फिर? एस ऑफ इंडिसेस ऑफ आई, एस ऑफ इंडिसेस ऑफ आई इज इक्वल टू ये, और रिटर्न एरे, ये एक लाइन का कोड। आई डोंट थिंक सो। सी, इट विल रिटर्न व्हाट? It will return output as a none. Why it will return an output as a null? Because array dot len. Okay, okay. Let's see if you can pass me a code.
अब मुझे समझना है, अगर इसने नहीं दिया, मेक श्योर यू पास इन जावास्क्रिप्ट। इंडेक्स लिया मैंने उस नंबर का, शफल स्ट्रिंग इज इक्वल टू सफल स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, जीरो से इंडेक्स प्लस एस आई प्लस सफल स्ट्रिंग जीरो से वन, प्लेस द कैरेक्टर टू द करेक्ट इंडेक्स ऑफ द न्यू स्ट्रिंग। ओके, ओके, कैन यू डू इट बाय दिस? हाँ, ये देखा, मैंने सेम लिया हुआ है। एरे को ना मैंने एक एरे लिया है, देखो मैं देता हूँ। इसमें ना फायदा होता है, अगर एरे को मैं ऐसे ले लूं तो आई थिंक ये कुछ काम कर सकता है। ओके, भी काम नहीं किया। ये रहा, लेट्स कॉपी दिस, विल गो टू हियर, just pass this and I'll run this code। तो देखो एरे डॉट लेंथ लेके क्या मिलेगा मुझे, बोथ आर एक्सेप्टेड, करेक्ट। देखो यहाँ पे बोला शफल्ड स्ट्रिंग की जो इंडेक्सेस है ऑफ आई, इंडेक्सेस ऑफ आई यानी उसकी जो इंडेक्स होगा वो एस का आई रख दो, इसका जीरो रख दो। इसका मतलब देखो इसके इंडेक्सेस ऑफ आई, अगर तुम इसका इंडेक्सेस ऑफ आई देखोगे, समझना इसका इंडेक्सेस ऑफ आई है क्या, सफल स्ट्रिंग का इंडेक्सेस का आई यानी चार, चार है, तो एस ऑफ फोर्थ पुट कर दो, एल आ गया, सिंपल। नाउ यू सबमिटेड एंड इट विल गिव यू आंसर। एक लाइन की कोड ने वाट लगा दी, लिटरली बता रहा हूँ। एंड दैट वाज, मैन, दैट वाज ऑसम। ठीक है, यहाँ से दो चीज सीखने को मिली है कि आप अगर आपको एक, देखो एरे डॉट लेंथ होता है क्या, मैं तुम्हें बेसिकली एक चीज समझा देता हूँ, चलो। आ, और भी ठीक है, सी एल जी एरे, लेट एरे इज इक्वल टू एरे डॉट एलियन, फाइव ले लेते हैं, ए आर एरे। इफ यू सी इट हैज अ फाइव एम टी, देखो यहाँ पर ना, दिस इज अ बेस्ट मेथड टू, कभी भी आप एरे बनाते हो तो कभी भी एरे नॉर्मली एम्प्टी मत बनाओ, उसकी कुछ लेंथ दे दो। तो वो क्या मिल जाएगा ना, वो तुम्हारी जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कर देगा ना, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तुम्हारी क्या कर देगा, कांस्टेंट कर देगा। यहाँ से आई थिंक ये कांस्टेंट ले जाए। देखो मुझे बताओ इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सोचने की बात है, हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी, फॉर लूप लगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन होने वाली है। तो टेल मी एस सी एन टी सी, time complexity will go for big of n, and for the space complexity it will go, therefore this equal to the length of an input string। एक एरे बना रहा है सफल स्ट्रिंग, लेट्स सी। तो उसने बनाया, अच्छा लेट एरे लिया उसने, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। उसने एक एरे लिया है तो जिसकी लेंथ है, जाहिर सी बात डिपेंड करेगा एरे डॉट लेंथ पे, तो ये तुम्हें इसकी वैल्यू दे देगा। आई होप यू गॉट इट, एंड या दैट वाज लिटरली चैलेंजिंग, एंड आई डोंट नो आगे क्या क्या आने वाला है, बट मजा आने वाला है। हम सारी चीजें ऐसे ही सीखेंगे, मुझे भी नहीं आएगा, तुम्हें भी नहीं आएगा, साथ में करेंगे, छोटी छोटी गलतियों से सीखेंगे। या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक इट।